बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपने रमज़ान गुजरने के बाद रमज़ान के बाद वाली कैफ़ियत को एंजॉय कर रहे होंगे। बाद वाली कैफ़ियत कौन सी होती है कि जिस चीज़ को भी हाथ लगाते हैं तो सोचते हैं कि हमारा रोज़ा है और हम भूखे प्यासे से रहते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं, रमज़ान तो ख़त्म हो चुका है, लिहाजा हमें पानी पी लेना चाहिए। अच्छा, क्या आप लोगों की भी रमज़ान गुज़रने के बाद ऐसी कैफ़ियत होती है? और अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं वेट करूँगी। अच्छा, आपसे एक और बात शेयर करती हूँ कि कभी भी हमारी घर में ऐसा नहीं हुआ कि चांद रात को हम लोग औरतें जो हैं वो ख़ास तौर पे बाहर जाएं और मेहंदी लगवाएं, चूड़ियाँ पहनें, या कहीं आउटिंग पे, यानी कि चांद रात को जाएं। कहते हैं चांद रात को बहुत ज़्यादा रश होता है, जी जहान के बंदे होते हैं और अच्छा नहीं होता, बहुत ज़्यादा रश में क्या करना है, बस इसी तरह की बातें होती हैं। लेकिन चांद रात को इस दफ़ा हम लोग बाहर जाने का सोच रहे थे कि चलें जी कहीं चलते हैं, क्योंकि बच्चों के सामने बंदा मजबूर हो ही जाता है। तो बच्चों ने कहा चले हम लोग झूलों पे जाते हैं, हम लोग बाज़ार नहीं जाएंगे, रश होता है तो बाज़ार में होता है ना। तो हम लोग गए। यहाँ ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये मेहरिया में एक न्यू मॉल बना है। मेहरिया टाउन में, अटक के मेहरिया टाउन में एक न्यू मॉल बना है और मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आई हूँ। बच्चे कह रहे थे कि जब ये ओपन हुआ था तो हम लोग इसकी ओपनिंग पे आए थे, लेकिन मैं नहीं आई थी, मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी। सबसे पहले हम लोग ना फर्स्ट फ्लोर पे इस शॉप पर गए जहाँ पर कपड़े थे और इतनी ज़बरदस्त वैरायटी थी। ये जो आप ग्रीन कलर का सूट देख रहे हैं, अच्छा ग्रीन कलर तो मेरा फेवरेट कलर है ना, मुझे ग्रीन कलर वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। ये 1950 रुपये का था और माशाल्लाह इतना अच्छा इसका स्टफ़ था, लेकिन मैंने लिया नहीं क्योंकि मैं जो है ना वो ले चुकी थी। और मैं आपको बता रही हूँ कि ये लोग हम लोग चांद रात को यहाँ पर गए थे। बाकी भी तो जो तमाम ये स्टैंड पर कपड़े लगे हुए हैं ना, बहुत ज़बरदस्त, ये स्टफ़ बहुत अच्छा था और 40% का ऑफ भी था। मैंने कैप्चर करने की पूरी कोशिश की है, जो आपको नज़र आ रहा है कि 40% ऑफ है और ये मेरे ख़्याल में चांद रात तक ऑफ़र थी इनकी। बाकी भी जो थे, अच्छा हम लोग बड़े बूढ़ों के लिए भी, जो अम्मियों वगैरह के लिए लेना चाहते हैं ना कि ऐसा कलर हो जो बहुत ज़्यादा शौक भी ना हो और बहुत दूसरा भी ना हो, तो वो हाँ, इसमें वो वैरायटी भी थी। हम लोग अपनी मतलब मदर्स वगैरह के लिए, मदर इन लॉ के लिए ले सकते थे यहाँ पे। ये जो सूट आप देख रहे हैं ना, इन पर भी 40% ऑफ था, कुछ भी 40% ऑफ था और कुछ भी 60% ऑफ था। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह वैरायटी बहुत अच्छी थी, स्टफ़ उनका बहुत अच्छा। जहाँ आर्टिफिशियल प्लांट की वजह से ना माहौल में जो लगता था बहुत ज़्यादा खूबसूरती आई हुई है, यानी कि मतलब मज़ीद ना खूबसूरत माल को बना दिया था। अच्छा, यहाँ हम लोग घूम रहे थे, मैं सोच रही थी कि कोई चीज़ हमने नहीं ली, लेकिन फिर भी हमने शॉप का विज़िट किया है। कुछ बंदे ऐसे होते हैं ना कि मुंह बसोर के खड़े रहते हैं, जब तुमने लेना कुछ नहीं है तो यहाँ क्यों आई हो भाई? लेना कुछ नहीं है तो बंदा देखता तो है ना। अब ज़रूरी नहीं है कि कुछ लें तो तभी उस शॉप में जाएं। खैर, औरतों की तो आदत होती है, वो तो चाहती हैं कि बस सारी जगह घूमती फिरती रहें। लेकिन ऐसा भी नहीं है ना कि अब ज़रूरी है जिस शॉप पे जाओ तो वहाँ से कुछ ना कुछ लाजमी लो। कुछ लोग मुंह बसोर के खड़े हुए थे, मुंह से तो बेचारे कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन लगता है जैसे बीवियों को खा जाएंगे कि वो बेचारी, ज़ाहिर है बच्चे उठा के, मर्द भी मुश्किल से खड़ा होता है, लेकिन अब औरतों को कौन समझा। जिस शॉप पर जाती हैं घंटा घंटा लगा देती हैं, ख़रीदना खरीदना कुछ नहीं है और बस मर्दों को तंग करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर ये बेबी बाबा के कपड़े थे, लेकिन माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत थे। वैरायटी यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा थी और यहाँ पर भी 40% ऑफ था। हमारे बच्चे तो बड़े हैं माशाल्लाह, हमने यहाँ से कुछ नहीं ख़रीदा, लेकिन मैंने आपको ना दिखाने की पूरी कोशिश की है कि वैरायटी यहाँ बहुत ज़्यादा थी, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। अच्छा, इसके बाद हम लोग ना नीचे बेसमेंट में फिर आ गए और यहाँ पर भी ना बर्तन वगैरह का देखे हमने, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। और मैंने ना कैमरा बहुत नज़दीक ले जाकर इनकी प्राइस को कैप्चर करने की कोशिश की है कि आपको पता चले कि ये इनकी प्राइस क्या है। यहाँ पर ये जो सेट देख रहे हैं, ये 3-4 सेट थे। आई थिंक इनकी प्राइस आपको नज़र आ रही होगी। हाँ, ये 17,000 के पूरा सेट था और मैंने उनसे एक या दो पॉट मांगने की कहा कि हम लोग लेते हैं, तो कहते नहीं, आपको ये एक पूरा सेट ही मिलेगा, यानी कि पूरा 17,000 का जितने इसमें पार्ट्स हैं वही मिलेंगे आपको। एक इसमें से एक नहीं मिल सकता ना, यानी कि एक देज का या एक कढ़ाई नहीं मिल सकती। तो जो दूसरी थे ना पड़े हुए थे सेपरेट, तो उनमें से फिर आप ले सकते हैं। अच्छा, प्रेशर कुकर की बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ थी वहाँ पे, टी पॉट्स वगैरह और बच्चों की बॉटल, यानी कि कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो हम लोग औरतों के इस्तेमाल में हो और वहाँ पे ना हो। और प्राइस मुझे तो बहुत मुनासिब लगी। यहाँ पर फ्राई पैन पड़े थे नॉन स्टिक में,
और बहुत ज़्यादा अच्छी इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। यहाँ पर मैं मुख्तलिफ़ चीज़ें देख रही थी। सिलिकॉन के स्पून भी थे ना, चम्मच, बड़े चम्मच जो हम लोग तेज को में इस्तेमाल करते हैं सालन बनाते वक्त, यहाँ ये लकड़ी के स्पून यहाँ पर पड़े हुए हैं, सिलिकॉन के स्पून भी थे। और माशाल्लाह बहुत बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। यहाँ पर स्टील की मैंने एक देखी है, कैटल देखी है, और देचके मैंने देखे हैं ना आजकल जो चले हुए हैं, और सुना है कि उनमें जो है खाना पकाने का नुकसान नहीं होता। अच्छा, यहाँ मॉल में ना एज अ सेल्समैन लेडीज़ काम कर रही थी, लेडीज़ तो नहीं कह सकते, खैर बच्चियाँ थी, बच्चियाँ काम कर रही थी और बच्चे बॉयज़ वगैरह काम कर रहे थे। लेकिन माशाल्लाह अखलाक उनका इतना अच्छा था कि जो चीज़ की प्राइस पता करते हैं, वो अगर नज़दीक ना होते तो भागता हुआ बंदा आता और प्राइस बताता और फुल कंपनी देता, और उसके साथ जो इसकी अच्छाई बुराई है वो सारी उस चीज़ की बताता। तो बहुत अच्छा लगा इस मॉल में आके। आप लोग अगर हज़रत साइड पे रहते हैं, कामरा साइड पे या इससे आगे पीछे, तो प्लीज़ एक अगर विज़िट ज़रूर कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर मैंने एक तवा देखा जिसकी प्राइस 2600 थी, और माशाल्लाह बहुत बड़ा तवा था। मुझे इसी किस्म का चाहिए था, ज़रूरत था, और मैंने वहाँ से लेना था, लेकिन मैंने लिया नहीं। मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैं सिर्फ ये देखने के लिए आई थी कि वो मॉल कैसा है, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें थी, और इंशाल्लाह एक दोबारा चक्कर ज़रूर लगाऊंगी। बच्चों ने जूस और लेस वगैरह लिए, निम्को ली कुछ, और थोड़े देर के बाद ना हम लोग बाहर आ गए। थोड़ी हवा बहुत ठंडी ठंडी चल रही थी, तो हम लोग साइड पे बैठ गए ना। लेकिन वो वाला दिन ऐसा दिन था कि तकरीबन 10 मिनट वहाँ हमारे बैठने के साथ ही इतनी तेज़ शदीद आंधी आई कि आप सोच भी नहीं सकते। और 10 मिनट के अंदर अंदर उस हवा की आवाज़ इतनी ख़तरनाक थी कि हम डर के मारे गाड़ी में बैठ गए, और हम अपने जो है वो घर वापस चले गए ना, इस डर की वजह से, इस खौफ की वजह से। और वही सारे पाकिस्तान में उस दिन वो तूफ़ान था। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ और अमान में रखे। और इस तूफ़ान से हम लोग इतना डरे कि इतनी ज़ोर से बिजली कड़की, और हम समझ रहे थे कि शायद कि बिजली जो है ना वो सब कुछ तहस नहस कर देगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि कुछ भी नहीं हुआ और सब खैर खैरियत रही। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।